बिहार का रुख कर लेते हैं काराकाट से। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी बने हुए हैं। संजीव, यहाँ की लड़ाई जो थी वो तो दिख ही रही थी, लेकिन पवन सिंह की एंट्री ने जो ट्विस्ट लाया है उसका कितना प्रभाव यहाँ की जनता के जहन में दिख रहा है? मुद्दे क्या क्या सोचकर आज जनता वोट डालने पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसी बात को समझने के लिए मैं लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभाओं में घूम रहा हूं। और अब से कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो मैं ओबरा में था, और अभी मैं आ गया हूं नबीनगर में। नबीनगर कंस्टिट्यूएंसी है जो जिला तो औरंगाबाद का है, पर लोकसभा क्षेत्र जो है वो पड़ता है काराकाट। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये जो जमा है, आखिरकार पवन सिंह की वजह से क्या कोई ट्विस्ट आ गया है? यहाँ के जो चुनावी फिजा है उसमें पवन सिंह के नाम पर बहुत ज्यादा लोगों में देख रहे हैं बहस हुआ पड़ा है, ऐसा क्यों है? पवन सिंह युवा नेता है, और जो इसके पहले जो हमारे सांसद थे वो एकदम जिस प्रकार एक्सपायरी दवा हो जाता है जिसको खाने से कोई रोग ठीक नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारे पूर्व सांसद लोग थे वो निष्क्रिय थे एकदम। उनका कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं था। पवन सिंह आए हैं तो युवा के तौर पे यहाँ लोगों में उम्मीद जगह है कि विकास करेंगे। यहाँ बहुत हैवी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो एकदम एक्सपायरी दवा थे। अरे, पार्टी टिकट देती है तो पार्टी ने इस बार भी टिकट दिया है, एनडीए भी है और या इंडिया भी है। जैसे पूरा देश में जैसे मोदी जी के नाम पर वोट मांगे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जनता का कोई काम नहीं करेंगे तो कब तक जनता जिताएगा मोदी जी के नाम पर, जब तक ध्यान नहीं देंगे जनता के काम पर। आप बताइए कि पवन सिंह अगर यहाँ से उम्मीदवार है तो पवन सिंह मतलब आजाद उम्मीदवार है, कैंची छाप, तो वो किसी का काटेंगे या फिर वो वोट, या फिर वो खुद जो है सबको काटते हुए आगे बढ़ जाएंगे? सबको काटते हुए आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु कैसे कैसे क्या गणित है आपके पास? क्या समझ में आपको आ रहा है, कैसे ये होने जा रहा है? एक युवा नेता है, अच्छा, उसका कहीं किसी तरह का ब्लेम नहीं है, हाँ। जाति पाति से मतलब नहीं है। हाँ। तो बोले भी हैं कि सांसद का जो सैलरी होता है सारा गरीब के बाल बच्चा को शादी में हम लगाएंगे, हाँ। उससे हम एक पैसा नहीं खाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है। कहते हैं कि इधर आइए, आप इस तरफ आइए, कहते हैं कि जो युवा हैं सबसे ज्यादा पवन सिंह की तरफ झुके हुए, ऐसा है क्या? बिल्कुल एकदम पूरा युवा, पूरा नबीनगर का, पूरा काराकाट का युवा जितना है, हाँ। इस बार एक ही नारा है पवन सिंह को सांसद बनाना। इसलिए कि वो अच्छे गायक हैं इसीलिए? नहीं तो अच्छा काम करेंगे। जैसे इस बार मेरा कहने का मतलब है, जितना भी नबीनगर युवा जहाँ तक हम गए हैं, हाँ, उन लोग का मानना यही है कि जाति धर्म मजहब से उठकर वोटिंग करना है। अब इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं। हाँ। कारण ये है कि जब जैसे आपको कोई भी मान लीजिए शिक्षा का ही बात आता है तो आप अपना लड़का को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। वहाँ जाने के बाद स्कूल में तो ये पूछते हो नहीं होंगे कि टीचर जो है से हमारा क्या है? सुनिए ना माले, तो हाँ। जैसे आपका टीचर जो है से हमारा जात धर्म का होना चाहिए, ये तो नहीं। तो इस बार नबीनगर का जितना युवा है, हाँ। कोई जाति धर्म कोई मजहब नहीं, एक ही नारा जो हम लोग का नबीनगर क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, हाँ। वो हम लोग का जाति का हो कि ना हो, विकास पुरुष हो। अच्छा, और पवन सिंह विकास पुरुष है, ऐसा कैसे पता चलता है? युवा है, जिस क्षेत्र में है अभी अपने परचम लहरा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री फिल्मी दुनिया में है, अच्छा। गायके हैं, एक नंबर पर हैं, नेता भी बनेंगे तो एक नंबर पर रहेंगे। अच्छा, ये जो हम जहाँ खड़े हैं नबीनगर, ये तो बाबू साहेब राजपूतों का गाँव नहीं, है? 28 गाँव है कि नहीं है? 28 गाँव का 28 जाति का गाँव है मेरा। अच्छा, ये लेकिन नबीनगर में राजपूत बहुल ये पूरा इलाका? राजपूत बहुल इलाका नहीं कहा जा सकता है, सभी कौम के लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, आप किस समाज से आते हैं? हम तो अभी राजपूत जाति से आप राजपूत, आप भी राजपूत राजपूत समाज से आते हैं? यहाँ तो है। आप इधर आइए। हाँ, जाति भी पूछ लीजिए। तो मतलब यह है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं कि राजपूत समाज जो है पवन सिंह के साथ जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। राजपूत समाज ही केवल नहीं है, हम राजपूत समाज से नहीं हैं, हम चमार समाज से आते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी हम पवन सिंह के सपोर्टर हैं, पवन सिंह के साथ चल रहे हैं। कौन भैया से उम्मीद है सबको,
और अब की बार पावर स्टार क्लियर है, कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए ऐसा होता है कि नेता का अपना एक हिस्ट्री होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो पवन सिंह आपको इतना बढ़िया क्यों विकास लेके आएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी 2-3 बार से जब से हम वोट देने लगे हैं तब से हम यही चीज़ देख रहे हैं। यहाँ जितने लोग भी सांसद बने हैं सबका यही है कि आए यहाँ पे जीते फिर चले गए। लेकिन पवन सिंह का प्रभाव ये है कि आप देखिए कि आज तक यहाँ ना कोई प्रधानमंत्री देखने आया, ना गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री कोई देखने नहीं आया। इनका सिर्फ अभी चुनाव का सिर्फ घोषणा हुआ है, प्रचार ही चल रहा है। आप देखिए कि पूरे भारत के टॉप क्लास के जितने कैबिनेट के मंत्री हैं सब लोग उतर गए इनके। पर एक बात तो देखिए, अब ये इधर आइए, ये बात तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर संख्या बल से होती है जीत हार। तो पवन सिंह जीतेंगे कैसे? गणित क्या है? जीतने का एक फॉर्मूला ये भी है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है, प्रचार प्रसार में जितने युवा लोग हैं, भारी भरकम भीड़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इससे पता लगता है कि पवन सिंह का जीत जो है एकदम पक्का है, मजबूत है। अब की बार पावर स्टार। देखिए इस तरफ बार बार पावर स्टार कहा जा रहा है, इस तरफ आइए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक राजा राम सिंह के रूप में एक बहुत मजबूत महागठबंधन ने दिया है। पवन सिंह तो दरअसल वोट काट दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का, ऐसा है क्या? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे आप कहें कि राजपूत समाज दे रहा है, ये तो बोले ना कि हम नहीं हैं। हाँ। तो ये काहे पवन को दे रहे हैं? सब हम लोग बढ़ चढ़ के सारा समाज मिलकर उनको वोटिंग कर रहे हैं। अपने मान ली फिल्मी दुनिया में हैं तो 1 नंबर पर हैं, राजनेता में आएंगे 1 नंबर पर जाएंगे। हम लोग सब नेता के देख लिए, उपेंद्र कुशवाहा का भी देख लिए, राजा राम का भी देख, सब के देख लिए। जो जर्जर स्थिति है से जर्जर स्थिति, नया चेहरा चुन रहे हैं, नवजुवक हैं। यही एक वजह है क्या? इधर आइए, यही एक वजह है कि नया चेहरा। तुम तो युवाओं, बताओ तुम्हारे मुद्दे क्या है? क्या रोजगार का सवाल हल हो गया है? क्या महंगाई नहीं है? क्या ऐसा लगता है कि पवन सिंह की तरफ ही जाना जरूरी है? पवन सिंह के चलते हम लोग जा रहे हैं। हाँ। कि जो आज तक जिनका हम चेहरा ही नहीं देखे थे, हाँ। उनको कैसे पहचानेंगे कि चेहरा कहाँ है कहाँ नहीं है? और रही बात कि जिनको बच्चा जानता है और ऐसा ऐलान किए हैं वो कि हमारे बेटी बहन का शादी भी कराने के लिए वो तैयार हुए हैं, तो उनको हम नया चेहरा दिखाएंगे नहीं? उनको हम लाएंगे नहीं? क्यों? हम जिनको 10 साल पहले नहीं जानते थे आज हमको एक बार दिखा दिए चेहरा तो बस उनका ही हो जाएगा। आज तक हम कबो देखबे नहीं किए उनको। अब देखिए रही बात हमको, और रही बात यहाँ पर हम जाति हैं, सावजी हैं, बनिया हैं। यहाँ पर जितना भी जाति है, जातिवादी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है हमारे चलते हुए। कि रही बात कि हमको पवन भैया को इनका इस साल नया चेहरा दिखाना है, विजय बनाना है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे मुझे करना है। आप ये बताइए कि सचमुच सभी समाज का, सभी समुदाय का उनको वोट मिल रहा है? जी सर, बिल्कुल मिल रहा है। पर केवल क्षत्रिय समाज का मिल रहा हो ऐसा नहीं? ना, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। और इसके पीछे कारण ये भी है कि या ये जो क्षेत्र है या भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है जनता चाहती है कि या तो कोई भाजपा से कैंडिडेट उतर जाए या कोई राजद से उतर जाए, तो इस वजह से कोई दिक्कत होता है। नहीं, आप दलित समाज से आते हैं, आप लोगों के बीच क्या बातचीत हुई जो आपने तय किया कि नहीं ठीक है? हमारे समाज का जो पार्टी है, ये जो बहुजन समाज पार्टी, ये किसी काम का नहीं रह गया है, समझ गए? इसको कोई मतलब नहीं, ना कोई रैली है, ना कोई एक स्टेटमेंट नहीं देना है। इसको कोई मतलब नहीं है दलित समाज से, बहुजन समाज से, किसी समाज से नहीं। ठीक है, जो हमारे बीच आ रहा है, डेली बातचीत कर रहा है, जिस हमारी चीज़ें सुन रहा है, जो हमारे संपर्क में है, हम उसके साथ रहना चाहेंगे। हम ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहना चाहें जो कभी आता ही नहीं यहाँ? चलिए ठीक है, यहाँ जो मुकाबला है पूरी टक्कर का है, त्रिकोणीय मुकाबला है। देखना होगा कि जनता को लुभाने में कौन कामयाब होता है।